सभी संगत को जय माता की। आज आप लोगों के लिए विषय ले आई हूँ भैरव महाराज के उपाय। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है तरक्की नहीं हो पा रही है, उनके शरीर में कष्ट बना हुआ है और उनको लगता है कि हम माता भगवती की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, पर हमें सेवा को और साधना का कोई फल नहीं मिल पा रहा है। तो इसका फल पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम अपने पूजा पाठ का साधनाओं का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को फल नहीं मिल रहा है, चाहे आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हो, चाहे आप कोई माता रानी का मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे आप गुरुमुख हो चाहे नहीं हो, शक्ति के साथ साथ हमेशा मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को कि माता रानी के साथ साथ हमेशा उनके भैरव चलते हैं। और अक्सर हम पाथरी वाली माँ का जो मंत्र देते हैं, जो उपाय देते हैं, उसमें हमेशा एक बात कही जाती है कि जो क्रिया पलटते हैं ना, जो हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि घर के देवता भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। देवता कौन होते हैं? जैसे हमारे पूजे हुए दादा परदादा, है ना, सेवादार टाइप, ये भी क्रियाएं करते हैं क्योंकि उनको भक्ति का उस टाइम का ज्ञान होता है। और अगर हम उनका मान सम्मान नहीं करते हैं तो वो हमारे ऊपर क्रिया कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे दुख एकदम से आने लग जाते हैं। काम धंधा छूट जाता है, शरीर में बीमारियां बढ़ जाती है, मान सम्मान खो जाता है। अपनी शक्ति का कितना भी हम सेवा कर ले, हमें पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिल पाता है। तो ये चीजें हमारे साथ हो रही होती हैं। इन चीजों से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन चीजों से निकलने के लिए हमें भैरव जी महाराज की सेवा जरूर करनी चाहिए। देखो, जो लोग माता रानी की कढ़ाई लगाते हैं, उनको अक्सर ये भी नहीं पता होता कि हलवा चना की कढ़ाई लगा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी बहनें जो है माता रानी की कढ़ाई करती है, वो कहती हैं कि हम केवल हलवा बना दें और माता को भोग लगा दें, उसमें चने ऐड नहीं करती हैं। जो अष्टमी की या चौदस की आप कढ़ाई करते हो, उसमें चने आपको जरूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि अगर चने ना भैरव बाबा के लिए लगाए जाते हैं। अगर आप उसमें भैरव जी को ही भोग नहीं देगो तो भगवती भोग स्वीकार नहीं करती है। देखो, जब भी आप माता के धाम पे जाते हो तो वहां पे एक बात अक्सर होती है कि माता की पूजा के बाद आपको भैरव जी के स्थान पे जरूर जाना होता है, उनकी पूजा जरूर करनी होती है, तभी आपको पूजा का फल मिलता है। सेम नवरात्रि में भी होता है। अब कई बच्चे कह देते हैं हमें तो पता ही नहीं होता जी, हमें हमारे गुरुओं ने नहीं बताया। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि आपको भैरव जी के नाम का दिया जरूर लगाना चाहिए, उनके नाम का भोग प्रसाद देना चाहिए। और ये बहुत बच्चों को मैं ये उपाय बताती हूँ। इस रेमेडी से बहुत सारे बच्चों का जो है, उनके रुके हुए कार्य चलने लग गए हैं। उनके शरीर में जो सवारी बार बार आ रही थी, भैरव जी कौन है? द्वारपाल है, हमारे रक्षक है ना, द्वार की रक्षा करते हैं। भगवती के द्वार के रक्षक हैं, तो सीधी सी बात है, अगर हम शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति के उपासक है, तो हमारी रक्षा के लिए भी हमें द्वारपाल पे रक्षा वाला कोई ना कोई सेवादार, कोई ना कोई रक्षक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? भैरव जी महाराज की सेवा। तो कई लोगों को तो मैं तामसिक रूप से इनकी सेवा बताती हूँ। कई बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं हम पूर्ण सात्विक, हम तामसिक रूप से इनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो हमें वो चीज लाके कोई देगा और ना ही हम बाजार जाकर के खरीद सकते हैं। हमारी फैमिली वाले ये नहीं करने देंगे। आप हमें सीधा साधा से एक उपाय बताओ, 3-4 उपाय, हालांकि मैंने पहले भी इस चीज पे वीडियो डाली है। आपको पहला उपाय क्या करना है? आपको प्रति शनिवार ना भैरव जी महाराज के नाम का अपने घर में दीपक लगाएं, 5 लड्डू आपको उनके बूंदी वाले देने होते हैं। सबसे मेन भोग इनका क्या होता है? खिचड़ी होता है, जो उड़द की दाल डाल के बनाई जाती है, चावल की खिचड़ी होती है। अब लोग कहेंगे खिचड़ी की रेसिपी बताओ। मुझे कमेंट आया कि आप खिचड़ी की रेसिपी बताओ। भैया, यूट्यूब पे भर भर के रेसिपी है, और खिचड़ी तो वो आम बंदा भी बना लेता है जिसको कुकिंग में कुछ भी करना नहीं आता। तो आपको खिचड़ी बनानी है, साबुत उड़द की दाल उसमें डालिए, दली हुई दाल नहीं डलती है। देसी घी में खिचड़ी बनेगी। और जब आप बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हो, तब भी आपको उनके उसके अंदर देसी घी ही डालना है। अब कईयों का सवाल उठता है कि हमारे यहाँ आसपास कहीं भैरव मंदिर नहीं है, तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताती हूँ कि आप माँ काली का स्थान या माँ काली का मंदिर हो, माँ काली के स्थान पे ही उनके नाम की खिचड़ी चढ़ाएं। अब जो लोग घर में इनकी पूजा नहीं कर सकते, घर में नहीं पूज सकते, पर उनके फैमिली वाले उनको ये कह देते हैं कि मंदिर में जाने से नहीं रोकते, कि मंदिर में आप जो मर्जी पूजा करो, वो देखते भी नहीं क्या भोग बना रहे हो। आप लोगों को क्या करना है? माँ के लिए हलवा बनाएं, भैरव जी के लिए खिचड़ी बनाएं, या फिर हलवा और चना दोनों का प्रसाद तैयार करें और माँ के स्थान पर भैरव जी का नाम लेकर के उनका प्रसाद चढ़ाएं। चौमुखा इनका दीपक लगता है। मंदिर में अगर जा रहे हो, स्थान पे अगर जा रहे हो, तो चौमुखा दिया लगाओ तेल का, ठीक है? स्थान या मंदिर के लिए घर में आप एक बाती का दिया लगा सकते हो। ये भी सवाल आते हैं कि घर में कौन सा दिया लगाए, तो आप एक बाती का दिया लगा सकते हो। 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? जैसे दही बड़े होते हैं, उड़द की दाल से ही बनते हैं,
वो भी आप इनको चढ़ा सकते हो। जलेबी का भोग भी इनके लिए लगा सकते हो, इमरती का भोग भी इनके लिए लगा सकते हो। मीठे में कुछ भी आप दे सकते हो। तामसिक रूप से तो सभी जानते हैं, शमशान भैरव के लिए तो भोग अलग ही हो जाता है। अगर तामसिक रूप से आप पूजना चाहते हो, वो देखो गुरु कृपा से बताएंगे, वो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ। पर अगर आप और भी कुछ नहीं देना चाहते तो इनका जहाँ वो मंदिर ढूंढिए जहाँ पे इनको मदिरा चढ़ती है। मदिरा का इनका भोग जाता है, अपने फैमिली के ऊपर से उतार करके आप इनका स्थान पे प्रति रविवार या शनिवार को मदिरा भी दे सकती है। तो ये उपाय अगर अपने जीवन में आप अपना लेते हैं, भैरव जी के उपाय कर लेते हैं, तो आपका रुका हुआ कार्य, आपकी हर चीज, जो भी समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, आप धीरे धीरे देखिएगा। आप 3 महीने का प्रयोग करके देखिए। मात्र 90 दिन का आप संकल्प लीजिए। 90 दिन में जितने भी आपके शनिवार एतवार आते हैं, उनको आप ये उपाय करके देखिए। आपको लगेगा आपके शरीर से दिक्कत जो है वो हट रही है। साथ ही साथ आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है। जो भगवती के उपासक है, जो नवरात्रि के व्रत करते हैं, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अब पूजा का आपको तरीका नहीं पता, इसके लिए आप घर में जोत नहीं जला सकते तो मंदिर में जाइए। एक उपाय लाइव पे भी बताती हूँ, वीडियो में भी बताती हूँ, अब भी इस वीडियो में मैं बता देती हूँ आपको। आपको ले लेने हैं 5 लड्डू बूंदी के, 1.25 मीटर का लाल लंगोट, तेल की जोत आपको लेनी है, थोड़ा सिंदूर आप ले, वो किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके उसको चढ़ाएं। आप 5, 7, 11 भोग जरूर दें। आप देखेंगे कि जो आपके काम धंधे रुके हुए हैं, जो आपके शरीर में बाधा है, जो आपको प्रेत बाधा है, जो आपकी तरक्की में बाधा बनी हुई है, जो आपके शत्रु बने हुए हैं, हर चीज आपकी पीछे हटना शुरू हो जाती है। अब लोग कहेंगे कि हमें इनका कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम इनकी सेवा के साथ साथ थोड़ी देर इनका ध्यान भी कर सके। ध्यान के लिए इनके मंत्र करिए। ओम हनु हनुमते नमः जप लीजिए। नाम जप होता है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः जपिए, इसमें इनका बीज भी है ना, ब्रह्म भैरव बाबा का। तो बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः भी कर सकते हो, अगर आपको मंत्र नहीं जपना, खाली नाम जप करना, तो ओम भैरवाय नमः। अब आप सोचोगे कि हम हवन भी इनके नाम का करना चाहते हैं ताकि हमारे घर में कष्ट हट जाए। एक वीडियो डाला है हमने धुनी का, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के आधार पे आप इनका हवन भी कर सकते हैं। 11 आहुति डालो, 21 आहुति डालो, 31, 108, जितना भी आपसे हो सकता है। समिधा में आम की लकड़ी ही चलती है, या फिर नवग्रह समिधा आप लेकर के आ सकते हैं, या फिर कंडे की अग्नि पे भी आप आहुति डाल करके दे सकते हो। ये छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। भैरव जी का ये उपाय, एक मेन उपाय जो हमने वीडियो भी डाला, पर कई लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं। आपको करना क्या है, आपको रोटी के ऊपर तेल लगा लेना, सरसों का। सरसों का तेल चुपड़ के उसके ऊपर कुछ ना कुछ मीठा रखें, या तो शक्कर रखें, चीनी रखें, गुड़ रखें, कुछ भी मीठा आपके घर में है। शनिवार के दिन अपने घर में से घुमा के, अपने परिवार के ऊपर से घुमा के किसी भी काले कुत्ते को आप ये रोटी दे सकते हैं। अब कमेंट आएंगे कि काला कुत्ता नहीं हो, तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है काले को देना, काला मिल जाए तो बेहतर। ये उनके वाहन के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। आप काले कुत्ते को भी कच्ची पक्की रोटी दे सकते हो। अगर लड्डू का भी आपका सामर्थ्य नहीं, छोटे छोटे उपाय हैं, आपका जीवन बदल देते हैं। सभी को जय माता की।